हाँ जी। तो पेपर भी आपका मेरे पास आ गया, एक पुराना पेपर कर दूंगा ग्रुप में सप्लाई। तो उसमें कॉमन चीज जो आई हुई है और आपको पता होनी चाहिए, आपने लिख ली है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। आपने लिख ली है वो, जैसे आपने लिख लिया होगा चेंज ऑफ नंबर। नंबर का अर्थ होता है वचन, वचन माने एक वचन से बहुवचन में जाना। ये 5वीं या 6ठी का, बल्कि उससे भी पहले करा देते हैं। वही चीज दोबारा है, लेकिन स्पेलिंग्स। होता क्या है, कई बार जल्दबाजी में हम लोग आती हुई चीज भी गलत करके आ जाते हैं। जैसे इसका प्लूरल क्या होगा? क्या होगा प्लूरल? अब आप ऐसा मन में इमेजिन करो कि आपको फैन का फैंस लिखने को आएगा, ऐसा नहीं आना। इतने इजी नहीं पूछेंगे, टेबल का टेबल्स बना दो जी। थोड़ा सा क्या आएगा, टिपिकल। तो टिपिकल वाली लिस्ट, मैं बार बार यही बोल रहा था, लिस्ट बनाते हुए नॉर्मल वाले आप अवॉइड कर दो। बॉयज का बॉयज बनता है, आपको पता है, परफेक्टली श्योर मत लिखो, लेकिन जो टिपिकल वाले हैं वो लिखने हैं। फॉलो कर रहे हैं बात? यहां से सवाल आएगा जहां पे प्रॉब्लम है। जैसे क्या बनते हैं प्लूरल? फिश का फिश का क्या रहता है? फिश। शीप का रहता है शीप। कैटल, पीपल, देखो आपको इनमें अभी भी डाउट है, बीसीए कर रहे हो, +2 करके आए हो, तो इससे पता चलता है कि क्या आपको ये दोबारा देखने की जरूरत है। समझ रहे हैं? हायर क्लासेस में बच्चा, मैंने कोई बैठ के रट्टा थोड़ी लगवाना है तुमसे कि बैठ के पढ़ो, वो तू पढ़ मेथड नहीं चलता यहाँ। मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूँ कि आपको कहाँ फोकस करने की जरूरत है। फोकस आपने करना है, इसको ये याद ही करना पड़ेगा, इसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है ना। सिस्टर इन लॉज की सिस्टर्स इन लॉ, कमांडर्स इन चीफ, मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट की मैन सर्वेंट्स, दोनों हो सकते हैं, चेक करना। इधर पीपल पहले ही प्लूरल है, कैटल का प्लूरल यही होता है, शीप का शीप रहता है, फिश का फिश ही रहता है। सिर्फ अगर फिश अलग अलग टाइप की हो तो किसी किसी सिचुएशन में हम फिश के साथ ही फिशेस लगा देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली फिश विल ऑलवेज बिकम फिश, वेदर इन सिंगुलर और इन प्लूरल, ये ध्यान रहे। तो जब आपके वहां पेपर में आना है, अब सपोज कर लेते हैं आपको फिश, आपने देखा वर्ड और जल्दबाजी में वहां फिशेस कराए, गलत हो गया। आपको आता था पर आप जल्दबाजी की वजह से गलत ना करो। कई बार ऐसा रहता है ना कि सिंपल चीज देख के हम वैसे हड़बड़ा जाते हैं कि मेरे को आता है, कर गलती आए हैं सारा, फिर बोलते नहीं बड़ा अच्छा पेपर हुआ, पता नहीं फेल कैसे हो गया। तो जब वहां कर रहे हैं तो वो पेशेंस आपके अंदर चाहिए कि मुझे ये आता है, इसका ये होता है, वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि वही लिख के आए वहां। अरे समझ रहे हैं? 1 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर्स में कटिंग नहीं चलती, ना करनी है। कटिंग करके लिखते हो तो वो नंबर नहीं देगा। मतलब आप फिशेस आपने लिख दिया, काट के फिर उसको फिश लिख रहे हो तो समझ में आ रहा है कि कॉपी किया है। जब वो सिंपल चीज पूछेगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि नीट एंड क्लीन आंसर है। आसान कोर्स पर नीट एंड क्लीन आंसर्स डिमांड करेगा। समझ रहे हैं बात? तो ये लिस्ट दोबारा से याद करने की बहुत नेसेसिटी है, देखने की। और मैं पहले भी बता चुका हूं, लिस्ट में ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ कैटेगरीज बनी होंगी। पहली कैटेगरीज होंगी जिनमें सिंपल ऐसा लग रहा होगा, जैसे बॉय का बॉयज, मोस्टली में एस ही लगता है, गर्ल्स मोस्टली में एस ही लगता है प्लूरल बनाने के लिए। फिर कुछ कैटेगरीज होंगी जिनमें ईएस लग रहा होगा, जैसे मैंगोस, तो वहां क्या रूल है कि ओ अगर आ जाएगा लास्ट में तो ओ के बाद लगेगा ईएस। फिर एक और है कि अगर एक्स लगा होगा, सीएच लगा होगा, एसएस लगा होगा, एस लगा होगा, कहां? इधर लास्ट में, मतलब कि जो भी हम वर्ड लिखेंगे उसके स्पेलिंग के लास्ट में क्या है, तो हम जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो ईएस लगा देते, जैसे बॉक्सेस, जैसे बेंच है, बेंचेस, ऐसा प्लूरल बनेगा।
यही रूल होंगे ना। फिर एक आएगा और जिसमें ओ वाला रूल होगा। ओ वाले रूल में एक एक्सेप्शन भी होगी कि अगर ओ लगा है लेकिन उससे पहले कोई बाउल साउंड आ जाता है, ए ई आई ओ यू, तो फिर वो ई एस के साथ नहीं बनेगा प्लूरल, वो सिंपली बनेगा एस के साथ। कर रहे हैं फॉलो बात है? ये छोटी छोटी बातें हैं ना, पर आएंगी तो रिवाइज करने से। हो सकता है आपने पढ़ी हो सकता है उस वक्त ध्यान ना दिया, पर अब देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते। हो जाएगा। तो जब आप अपने नोट्स लिख रहे हैं तो लिखने का अर्थ है कि आपको आता है तब वो कॉपी में आया। लिखना कोई कार्रवाई नहीं है, समझ रहे हैं? मुझे शौक नहीं है लिखवाने का, लिखा आप अपने लिए रहे हो, मेरे लिए नहीं। लिखना है अपने लिए कि मुझे वो याद रखना है, परमानेंटली यहां फिक्स हो जाना चाहिए, उस तरह से लिखना। और ये टिपिकल वाले ज्यादा ध्यान से लिखने, खास करके ऐसे नाउन जिनमें साउंड चेंज होता है, जैसे देखो मैन, इट बिकम्स मैन। इसी तरह से वुमन, इट बिकम्स विमेन। मैंने उस दिन भी बताया था, इसको क्या प्रोनाउंस करना है? विमेन। एक औरत, औरतें। फिर जैसे वाई वाले आते हैं, जैसे लेडी, लेडी का वाई इज आई में बदल जाता है वाई, और आगे लग जाता है ईएस, लेडीज हो जाएगा, स्टोरीज हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर वाई से पहले ई आ जाए, जैसे सपोज करो वर्ड है, ये स्टोरी है मंजिल, एक स्टोरी होती है कहानी, STORY। ये आते हैं पेपर में ऐसे, जैसे आपको बोलेगा वो ये वाला करने को, आप फटाफट देखोगे वाई लगा है, आई लगाओगे, ES लगा के आ जाओ। पर अगर वाई से पहले कोई वाउल आ जाता है तो सिंपली क्या लगता है? ES नहीं लगता। ये टिपिकल है। कर रहे हैं फॉलो? यहां से वो सवाल डालेगा, वो इजी वाला नहीं डालेगा, टिपिकल डालेगा। तो टिपिकल की लिस्ट निकालनी है, कोई नहीं छोड़ना, बस सीधी सी बात। लिस्ट निकालनी है, कोई नहीं छोड़ना। खास तौर पे टिपिकल वाले तो खास तौर पे पकड़ना। जहां पे एक्सेप्शन है, यहां पे अपवाद है। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, और रूल के बीच में कोई आ जाती है अपवाद की वो रूल को फॉलो नहीं करता, उससे हटके है, वो हटके ही सवाल है आपका। और यहां ही नहीं, ये सिर्फ इस पेपर में होगा, कोई भी कंपटीशन में जाओ आप, जैसे अपने बाकी कोर्सेज भी पढ़ रहे हो, सिंपल रूल के अकॉर्डिंग चीज चली है, कोई नहीं पूछेगा। जहां पे वो ट्रिक है, जहां पे वो हट जाता है रूल से, जहां पे अपवाद बनता है, वहां सवाल तैयार है, वही आएगा कंपटीशन में, उसी पॉइंट को जिसको आपने छोड़ा होगा। समझ गए बात? तो ये है नंबर्स, एक वचन बहुवचन, हिंदी में सिंपल लिस्ट हम पढ़ते थे। इसी तरह से आ जाती है जेंडर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, मेल फीमेल, इंग्लिश में बोलते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन। मैस्कुलिन माने पुल्लिंग, फेमिनिन माने स्त्रीलिंग। स्त्री नहीं हो, स्त्री, स्त्र, स्त्र। हिंदी में जो लिखते हैं वो पढ़ते हैं, इसमें ना साइलेंट है ना कुछ। तो उसमें नॉर्मली लिस्ट में क्या होगा? अब जैसे यही वर्ड है मैन सर्वेंट, वहां बन जाएगा मेड सर्वेंट, नौकर, नौकरानी। ये बदल गया जेंडर, लिंग परिवर्तन कर दिया, ठीक। वहां पे बॉय का बनेगा गर्ल्स, और प्लूरल में बन जाएगा बॉयज गर्ल्स, ठीक है। अब वहां कैसे पूछता है वो, पेपर में कैसे पूछता है नॉर्मली? बोलेगा इसका जेंडर चेंज करो, इसका जेंडर चेंज करो, कर दो। शी इज बीटिंग हर, बस समझ गए बात? प्लूरल बनाने हैं इनके, इसी का प्लूरल बनाओ। इसका प्लूरल क्या होता है? मैंने टेबल कराया है प्रोनाउन का, मैंने प्रोनाउन का टेबल कराया हुआ है कॉमन वाली क्लास में, किया था टेबल, याद करो। मैं, मेरा, मुझे, उसका प्लूरल क्या था? हम, हमारा, हमें। यू, यू सेम ही रहता था, सिंगुलर प्लूरल। और ही, शी, इट का प्लूरल क्या था? तो बच्चा क्या फायदा हुआ उधर बैठने का? था कि नहीं था? ही का बन जाएगा दे। अब इसका प्लूरल
बीटिंग ही रहेगा। तुम्हारा है दिमाग खराब, उनका, उन्हें, दे आर बीटिंग देयर। जेंडर नहीं चेंज करना, सिर्फ नंबर, वचन चेंज करना है। तो सिंगुलर वाला सेंटेंस चला गया, ऐसे आएंगे, ये पेपर में आएंगे जो वो बता रहा हूं। अरे समझ गए बात है। अगर वो सिंगल वर्ड डालेगा तो कोई टिपिकल डालेगा, नहीं तो वो सेंटेंसेस बनाएगा। आपको सेंटेंस दे देगा कि ये सिंगुलर में, इसको कन्वर्ट करो प्लूरल में। सेंटेंस दे देगा कि ये सपोज कर लेते हैं मैस्कुलिन है, इसको बनाओ फेमिनिन। या सिंपल लिखेगा चेंज द जेंडर, जिसमें है उससे दूसरे में ले जाओ, बस बात खत्म। सैंपल समझे क्या करना है? तो वो लिस्ट्स अगर याद होंगी तब ये कर पाओगे। और ये सिंपल सिंपल बातें मत भूला करो। ये उधर मैं पता नहीं कितनी बार चिल्ला चुका हूं, कितनी बार टेबल का रेफरेंस आया। अभी भी नहीं बनाया तो बना लो, प्रोनाउन का टेबल किसी भी ग्रामर में ऑनलाइन मिल जाएगा। उधर टेबल बना होना चाहिए आपकी कॉपी में, तब आपको याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहना याद। एक आपके लिए अलग से टॉपिक है, क्योंकि उधर उन क्लासेस में नहीं है, वो सिर्फ आपको ही है, वो आपने कवर करना है। क्योंकि ये वोकैबुलरी वाले में बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद ही करने पड़ेंगे। और याद करने के लिए कोई बोझ नहीं होता, आप लोग बोझ समझ के करते इसलिए याद नहीं होता। रोज के 4-4, 5-5 पकड़ने होते हैं। ये थोड़ी इकट्ठी लिस्ट याद हो जाएगी एक दिन में, जरूरत ही नहीं है। रोज के 10 लिखने, याद करने, पक्के कर लेने बस। जो 10 मतलब पक्के हैं वो, फिर वो हिलेंगे नहीं। फिर अगले दिन अगले 10, समझ रहे हैं? 10 भी ज्यादा आपकी कैपेसिटी के हिसाब से 5 पे आ जाओ, तब भी 1 महीने में सारे कवर हो जाएंगे। 2 लिस्टें और हैं, कौन कौन सी है, क्या बोलते हैं उनको? एंटोनिम और सिनोनिम। और ये जो लिस्टें आप पढ़ोगे, ये आपको कल को बैंकिंग के एग्जाम देने हैं, कोई भी एग्जाम, ये काम है। ऐसा नहीं सोचना आपने जो आप पढ़ रहे हो सिर्फ सिलेबस है। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगी, करेंगी ही, कंफर्म है, मान के चलो। 2-3 क्वेश्चन एवरेज इंग्लिश वाले सेक्शन में मिलेंगे इन चीजों से। एंटोनिम का अर्थ होता है विपरीतार्थक शब्द, सिनोनिम का अर्थ होता है सेम मीनिंग वाले। सेम तो नहीं होता मीनिंग, आइडेंटिकल तो होता है, सिमिलर वर्ड हम यूज करते हैं, लगभग समान। ठीक हो जाएगा। और इसके लिए आपके पास बुक के अंदर भी और वैसे भी नॉर्मली भी कहीं भी अगर आप जाओगे ना तो मिल जाएंगे। स्पेलिंग वाले भी चलो देख लेंगे बीच में। ये मेरे पास जो बुक है ना, इसमें दे रखा है। आप अगर एंटोनिम शब्द डाल के गूगल पे या कहीं नेट पे नॉर्मल भी सर्च करोगे, ये लिस्ट मिले है। क्या? ऑपोजिट। ऑपोजिट किसका होता है? नाउन का ऑपोजिट हो सकता है, इन अ वे हो सकता है। जैसे बॉय का बना दूं गर्ल, तो वो जेंडर भी है और एक तरह से ऑपोजिट भी है। समझ रहे हैं बात? है दिमाग लगाना है। वो जेंडर भी है और ऑपोजिट भी है। मैन, वुमन, जेंडर भी चेंज है, ऑपोजिट भी है। तो एक जो आपकी जेंडर वाली लिस्ट है, कुछ उसमें से आ जाएंगे। दूसरे हमारे पास ऑपोजिट वर्ड्स मिलते हैं जहां हम गुण की बात करते हैं। गुण क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं, इंग्लिश में, और एडजेक्टिव अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, तो वो डी नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? एडजेक्टिव। ये आपको नॉर्मली सुनने को मिलेगी जब आप जाएंगे यूट्यूब पे ऑनलाइन। कई आपको इंग्लिश में वो जो फॉरेनर पढ़ा रहे होंगे तो वो एडजेक्टिव प्रोनाउंस कर रहा होगा, सेम ही चीज है। ये बताता है गुण और दोष दोनों। तो गुण का उल्टा क्या हो जाएगा? दोष। तो इस लिस्ट में भी जैसे मान लो कोल्ड, ठंडा, ठंडे का उल्टा क्या होगा? गर्म। दोनों ही क्या है? गुण। कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, ठंडी चाय या ठंडी कॉफी और गर्म। तो ठंडा माने कि गुण वाले जितने भी हैं वो सारे कहां आ जाएंगे? एंटोनिम की लिस्ट। फॉलो कर रहे हैं बात? अब देखो बच्चे, ये करने पड़ेंगे याद। अब आप बोलो कि कोई मेरे पास कोई इंजेक्शन है, कोई वैक्सीन बनाई है मैंने ग्रामर की, तो अभी बनी नहीं। लिस्ट पढ़नी पड़ेगी, रट्टा लगाना पड़ेगा, ये चीजें ऐसी। और ये रट्टा आप लगा सकते हो रोज के 10-10, 15-15 पकड़े, एक साथ में सारे याद नहीं होते। ग्रुप स्टडी में बड़ी हेल्प करता है। 10 ये याद करे, इसको सुनाए, ये 10 याद करे अलग से, इसको सुनाए, 20 हो गए रेडी। समझ रहे हैं? अगले दिन फिर से 10 इसने आगे वाले किए, इसने 10 किए, तो 2 दिन में ये 40 कवर कर लेंगे, नहीं कर लेंगे?
अब कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि मैं 10 याद कर सकता हूं कि 5 ही कर सकता हूं। 5 भी बड़े हैं, बस आने चाहिए। समझ रहे हैं बात? एंटोनिम की भी ऐसे लिस्ट बनेगी। एंटोनिम में देखो यहां इन्होंने सब लिख रखा है, लिस्ट है बड़ी सी। ये आपको छठी के ग्रामर में कभी भी कहीं भी मिल जाए। बस दिक्कत ये रहती है कि आप सिंपल सिंपल वर्ड ही मत करते रहना, डिफिकल्ट वर्ड करने हैं। ट्रांसल्यूसेंट क्या होगा इसका? बड़ा सुना है कभी ये वर्ड ट्रांसल्यूसेंट? ये खिड़की दिख रही है ना, शीशा आर पार दिख रहा है, क्या बोलते हैं आर पार दिखने को? इसका उल्टा होता है ट्रांसल्यूसेंट। मतलब ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार दिख जाता है, ट्रांसल्यूटेंट जिसके आर पार नहीं दिखता। और इसकी दूसरी टर्म होती है ओपेक, OPAQUE। ओपेक भी मतलब ऐसा ग्लास होता है जिसके आर पार नहीं दिखता। इसके बीच की एक टर्म आती है टिंटेड। मार्केट में मिलेगा, कैसा ग्लास लेना जी? टिंटेड। टिंटेड मतलब थोड़ा सा उन्होंने बीच में डिजाइन या कुछ पैटर्न बनाया होता है, तब भी आर पार स्पष्ट नहीं दिखता। समझ रहे हैं? तो आपको ये कॉल्ड हॉट तो नहीं आने, कहां आएंगे? थोड़ा हायर लेवल पे जाना। पढ़ने वही है लेकिन लेवल हायर का मतलब है डिफिकल्ट वर्ड जो बुक में दिए होंगे वो सबसे पहले लेना। ठीक है? जैसे सपोज करो वर्ड है जेन्युइन। जेन्युइन, जेन्युइन शब्द का क्या अर्थ होता है? खालिस, खरा, असली। कि जी बंदा बड़ा जेन्युइन बंदा है, बड़ा जेन्युइन। आपको मैं ये मोबाइल दे रहा हूं जी, बड़ा जेन्युइन चीज है, खराब ही नहीं होगा। जेन्युइन मतलब खालिस, खरा, असली। और जेन्युइन का उल्टा होता है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब है नकली या जो जेन्युइन नहीं है। नकल हो सकती है किसी चीज, जैसे एडिडास के जेन्युइन एडिडास कॉपी, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी। तो जेन्युइन ओरिजिनल, काउंटरफीट नकली। नकली का मतलब उसकी कॉपी हो सकती है, या काउंटरफीट वो उसका मतलब वैसे भी उसका मटेरियल भी घटिया होगा। नकल, कॉपी, झूठा, उस सेंस में। समझे कुछ बातें? तो अब आप बताओ कि मैं इसमें क्या आपकी हेल्प कर सकता हूं? आपको क्या लगता है कि मैं क्या करूं जो आपको समझ आ जाए? अच्छा चलो ऐसा करेंगे, फिर मैं थोड़ा सिनोनिम का एक एग्जांपल दे देता हूं, क्लास का टाइम भी हो जाएगा आपकी मैथ वाली का। सिनोनिम के एक आध एग्जांपल, फिर मैं एक बार लिस्ट देख लूंगा, जो मुझे लगता है टफ है मैं अलग से ग्रुप में डाल देता हूं लिख के या फोटो खींच के। अब देखो वो मुझे टफ लग रहे हैं पर आपको लगते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। हो सकता है आपको ये कॉल्ड हॉट वाला भी नहीं आता हो, तो ये भी टफ हो गया आपके लिए। अरे समझ रहे हो? लिस्ट देखनी, आपने अपनी कैपेसिटी देखनी, मेरे लिए टफ कौन से हैं वो तो बनाने। मैं सिर्फ इतना कर लूंगा कि कुछ जो मुझे लग रहे हैं टफ है। या बुक के अंदर पता है क्या किया इन्होंने ना, ये ऐसे बना के दिए हुए हैं सेट। जैसे ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का अर्थ होता है स्वायत्तता, तो उसका क्या बनाया हुआ यहाँ 4 दे दिए हुए। अब आपको ढूंढना है जो सबसे एग्जैक्ट है। सिमिलर जैसे दिखेंगे सारे, पर सबसे एग्जैक्ट वाला ढूंढना है। एंटोनिम विपरीत शब्द, तो सबमिसिवनेस, डिपेंडेंस, सबऑर्डिनेशन, स्लेवरी। तब टफ हो जाएगा ना। अब जैसे कोल्ड का हॉट पूछा इसने, सपोज कर लेते हैं, और इसमें ऑप्शन देती कि कोल्ड का बता। तो एक ऑप्शन है हॉट, दूसरी ऑप्शन है वार्म, तीसरी ऑप्शन है सपोज करो ल्यूक वार्म, कुछ भी हो सकती है। तो इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है? तो ऑप्शन में ज्यादा कंफ्यूजन होगी अगर ऑप्शन वाले आ गए तो। समझ रहे हैं? ये जो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है उसने कैसे पूछने हैं। सीधे सीधे पूछ लेगा, या हो सकता है कोई सेंटेंस बना के दे कि उसका आप एंटोनिम में सेंटेंस बनाओ। तो हमें लिस्ट याद होगी तो हम अगला स्टेप ले सकते हैं, लिस्ट ही याद नहीं होगी तब नहीं पॉसिबल। तो ऐसा कर लेंगे कि लिस्ट में से चुन के जो मुझे लग रहा है कुछ डिफिकल्ट है, मैं आपको वैसे लिखवा दूंगा नोट। ठीक है? कल वो लिस्ट बना लेंगे। यहाँ एंटोनिम सिनोनिम की बात कर रहा हूं, बाकी नाउन तो नंबर जेंडर सारे करने हैं, उसमें कोई डिफिकल्ट और टफ नहीं है, सारे करने। सिनोनिम का एग्जांपल लो आप एक। फर्क नहीं। हाँ जी, हिंदी में हम इनको पढ़ते थे पर्यायवाची शब्द, है याद? पर्यायवाची करके बोलते थे ना। आप जैसे सपोज करो वर्ड आ गया
ये लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। ब्रिटल क्या वर्ड है? ब्रिटल। ब्रिटल माने जैसे ग्लास होता है ब्रिटल, ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, जहां अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया जाता है, दैट विच कैन बी इजिली ब्रोकन। ब्रिटल जो बड़ी जल्दी तोड़ा जा सकता है। तो ब्रिटल का हमारे पास एक इसमें वर्ड आता है फ्रैजिल। क्या वर्ड है? फ्रैजिल। इसका भी सेम ही अर्थ होता है, सिनोनिम है ना ये, सिमिलर अर्थ, या फ्रेल होना चाहिए, फ्रेल, फ्रेल एंड फ्रैजिल। तो ब्रिटल के दो सिनोनिम है, हो जाएगा। अब होगा क्या, वहां पे क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा कि ब्रिटल शब्द दिया है, 4 ऑप्शन दे दिए कि सही सिनोनिम चूज करो, सही सिनोनिम चूज करो। तो ब्रिटल से रिलेटेड मतलब इन दोनों से रिलेटेड ही डालेंगे, एक आधे भी डाला होगा, या कई बार बोल देता है नन ऑफ दीज। दिए कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है ना वहां भी, तो ऐसा भी आ सकता है कि ब्रिटल का आपने नियरेस्ट पॉसिबल जो सबसे जस्टिफाई करता है इसके मीनिंग को, वो वर्ड ढूंढ के लगाना। और इसका उल्टा भी तो बन जाएगा, जो इजीली टूट जाता है, जो तोड़ा ही ना जा सके, अनब्रेकेबल, या कोई और वर्ड, स्टर्डी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, कई वर्ड निकल आएंगे। हमें देखना है नियरनेस, इसीलिए ये वोकैबुलरी पोर्शन में। वोकैबुलरी माने एग्जैक्टनेस आपके एक्सप्रेशन की होनी चाहिए, एग्जैक्टनेस। एग्जैक्टनेस समझते हो? सही, मतलब कि इसमें नियरनेस की बजाय एग्जैक्टनेस। जैसे ब्रिटल और फ्रैजिल सबसे एग्जैक्ट सिनोनिम, ये फिर भी कमजोर है, ये कमजोर सिनोनिम है। सबसे एग्जैक्ट कौन सा है? फ्रैजिल। क्योंकि फ्रेल शब्द जो है ना वो ऑब्जेक्ट के साथ कम लगता है, ब्रिटल ऑब्जेक्ट के साथ लग जाता है, फ्रेजाइल भी ऑब्जेक्ट के साथ लग जाता है। कर रहे हैं बातें फॉलो मेरी? तो लिस्ट बने, कुछ एक वर्ड्स में फिर यहां करवा दूंगा क्लास में, जो मुझे लग रहा है कि टफ है और आपको करने ही चाहिए। और साथ में आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, आज दे देता हूं, तो क्वेश्चन पेपर में भी देख लेना आप कि कैसे कैसे आ रहे हैं। तैयारी आपने करनी है, क्योंकि याद करने वाली चीजें हैं। जो समझाने वाली चीज थी टेंस, वो मैं करा चुका हूं।